एक ही तो बेटी थी श्याम और राधा की, इसलिए उसके लाड़ प्यार में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। अपनी बेटी सेजल से श्याम को तो इतना प्यार था कि जो मांगो दे देता था, लेकिन सेजल तो सिर्फ मांगती थी ढोकला। पापा, आज जयंती की दुकान से ना ढोकला लेते आना। 12 घंटे से मैंने ढोकला नहीं खाया, और ढोकला नहीं खाया ना तो कहीं मेरे प्राण ना निकल जाए। अरे बेटा, अरे कैसी बात कर रही है। अरे तू मेरी डिग्री है, अगर तू मुझे कुछ कहेगी तो क्यों नहीं करूँगा। अरे ढोकला लाना है ना, अरे शाम को लेता आऊंगा। ये कहकर श्याम चला जाता है। सेजल दरअसल एक फास्ट फूड खाने वाली लड़की होती है। इसे फास्ट फूड, जंक फूड खाना बहुत पसंद था, और उसकी माँ राधा, वो तो इसकी आदत से बड़ी ही परेशान रहती थी, क्योंकि सेजल फास्ट फूड खाने के चक्कर में घर का खाना कम खाया करती थी। वहीं सेजल के पिता कुछ ना कुछ नई नई चीज लाकर उसको खाने के लिए दे दिया करते। इसी वजह से सेजल ढोकले के पीछे मानो पागल सी हो गई थी। और एक दिन बेचारी राधा अपने पति से इसी बात पर लड़ने लगती है। देख लेना, एक दिन जब ये बीमार पड़ेगी ना, फिर लगाना अस्पताल के चक्कर। आपकी वजह से ये लड़की बिल्कुल भी घर का हेल्दी खाना नहीं खाती है। ऐसे ही बाहर का खाती रहेगी ना तो इसकी तबीयत कब खराब हो जाएगी इसे पता भी नहीं चलेगा। और शादी के बाद, उसके बाद ये क्या करेगी? ये लड़की फास्ट फूड के चक्कर में ना अपना घर बर्बाद करेगी। कह देती हूँ मैं, हाँ नहीं तो। अरे भाग्यवान, चुप कर जाओ। अरे कितना ताना दोगी मेरी बच्ची को। मेरी बेचारी फूल सी बच्ची पे नजर लगाती रहती हो। अरे जब कुछ खा भी रही है तो बाप के पैसों का खा रही है, नाना के पैसे का थोड़ी। क्यों बोल रही हो इतना? अरे दया आती है तुम्हें या नहीं आती? अरे कम से कम बेटी के नखरे ही उठा लिया करो। नहीं, वो भी नहीं होता तुमसे। अरे बेटी जब मेरी है, तुम्हारी है, तो इसकी फरमाइश क्या पड़ोसी करेंगे पूरा? पापा कैसी बात करते हो? दया आएगी, वो भी माँ को? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। हर वक्त बस एक ही राम कथा कहती रहती हैं, ये मत खा, वो मत खा। खाऊं तो मैं क्या खाऊं? जब देखो बस मेरा कहना ताकती रहती हैं। आप कितना कुछ क्यों ना कह लो माँ को, लेकिन वो है कि सुनने वाली नहीं है। हाँ हाँ, तू ये सब खा, पर मुझे बख्श दे मेरी माँ। अब मेरा सर मत खा। सुनो जी, ऐसे ही चलता रहा ना तो ये हम लोगों को एक दिन रोड पर लाकर खड़ा कर देगी। कह देती हूँ, बाद में मुझसे मत कहना कि राधा ने कुछ कहा क्यों नहीं। हाँ नहीं तो। अभी भी वक्त है, दोनों बाप बेटी संभल जाओ, नहीं तो तुम्हारा दाता तो मालिक ही है। अब माँ की बातों को तो सेजल एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती। इस मामले में उसका पूरा साथ देते हैं उसके पापा। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, फिर भी सेजल का ना ही फास्ट फूड खाना बंद होता और ना ही उसके पिता फास्ट फूड लाना बंद कर दे। एक शाम सेजल के पिता श्याम सेजल के लिए ढोकला लेकर आते हैं। पापा, आज क्या लाए हो मेरे लिए? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया, शाम के खाने के चक्कर में। बताओ ना क्या लाए हो? अरे मेरी डिक्री, देख देख, तेरे पप्पा क्या लाए हैं। खानवी ढोकला लाए हैं। अरे खाएगी ना तो बाकी सब भूल जाएगी। खांडवी ढोकला? ये क्या है? मैंने तो कभी नहीं खाया। आज इसे भी खाकर देखते हैं। काश कोई ढोकले की प्रतियोगिता होती तो मैं उसमें चैंपियन होती और आप कितने खुश होते। सबको बताते कि मेरी बेटी ढोकला चैंपियन है। वाह वाह, सोच कर ही कितना मजा आ रहा है। अरे खा कर देख बेटा, अगर तुझे अच्छा लगेगा ना तो और लेकर आऊंगा। अरे मेरी बच्ची के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। दिखने में तो सही है, पता नहीं स्वाद कैसा होगा। मैंने कभी खाया नहीं है ना ये ढोकला। आखिर बनता किस चीज का है ये? क्या क्या डालकर बनाते हैं इसे? अरे उससे तुझे क्या लेना देना? तेरे पापा है ना, बहुत पैसा है मेरे पास। अरे खरीद खरीद के ला के दूंगा, तू बस खा और बता कैसा है। बिगाड़ो बिगाड़ो, वाह जी वाह, फिर इसके लिए फास्ट फूड ले आए। कितनी बार मना किया है मैंने तुम्हें, ये सब मत उठा के लाया करो। हमेशा इसे ये कचरा ला ला कर दे देते हो। इस कचरे को खा खा कर इसकी शक्ल कचरे जैसी हो गई है। अब अगर मैं कुछ बोलूं तो कहते हो कि राधा बोलती है। अब मैं कुछ ना बोलूं तो कौन बोलेगा? अरे बस करो। अरे ढोकला ही लाया हूँ, ड्रम नहीं लाया, और जिसमें तुम्हें डालने का सोच रहा हूँ और तुम भड़क रही हो। अरे जब देखो तब मेरी बच्ची के पीछे पड़ी रहती हो।
अरे वड़ा पाव या फिर कुछ चाउमीन बर्गर समोसा लाता तो बोलती तो समझ आता मुझे, लेकिन ढोकला अच्छा होता है, हेल्दी होता है, हम गुजरातियों को सबसे ज्यादा पसंद है। तो अगर मेरी बच्ची खाती है तो खाने दो ना, क्यों उसके जान के पीछे पड़ी रहती हो? माँ, पापा ने आज कुछ नया लाए हैं खाने के लिए, आप भी खाकर देखो खांडवी ढोकला। बेटा, मेरा दिमाग ना तेरी तरह इस कचरे में नहीं है जो मैं ये उल्टा सीधा खाना खाऊंगी। तू ही खा अपना ये ढोकला और खा के ना कर ले अपने शरीर को खोखला। और जब तू बीमार पड़ेगी ना, तब मेरे पास मुंह उठा के मत आना कि माँ मैं तो बीमार हो गई। और अगर आ गई ना तो 2 चांटे लगाऊंगी, क्योंकि अभी मैं मना कर रही हूँ तो तुझे समझ नहीं आ रहा है। अरे दुनिया जहान में लोग माँ के हाथ के खाने के लिए तरसते हैं, और तू है कि तुझे मेरे हाथ का खाना ही पसंद नहीं है। करम जली कहीं की, खा इसे अब, क्यों रुक गई है? पहली बार सेजल खांडवी ढोकला खा रही थी। वो उसे खाती है और उसे खांडवी ढोकला बहुत पसंद आता है। ये सिलसिला ऐसे ही चलता गया। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन सेजल अपनी माँ राधा के साथ बाजार जाती है। उसे वहाँ पर एक ढोकले की शॉप दिखाई देती है। सेजल अपनी माँ से जिद करने लगती है खांडवी ढोकला खाने के लिए। चलो ना माँ ढोकला खाने, देखो ठंडा ठंडा ढोकला मिल रहा है और हरी चटनी भी, खाने में तो मजा ही आ जाएगा। आहा, नरम नरम ढोकला, गरम गरम मिर्च, तीखी हरी चटनी, सुन के तो मुंह में पानी ही आ गया। खाकर देखो एक बार, आप दीवानी बन जाओगी मेरी तरह। और तू मेरे हाथ का थप्पड़ खाएगी ना तो जानवर से इंसान बन जाएगी दोबारा। करम जली कहीं की, ये ढोकला वगैरह ना मुझे नहीं खाना है। अब जल्दी से तेरा ब्याह करा दूं ना, तो उसके बाद वहीं जाकर तू ये सब बनाइयो और अपने सास ससुर पति सबको खिलाना। पता नहीं कहाँ कहाँ से इसे ये नई नई आदतें लग जाती हैं। अब ढोकला खाने की आदत लग गई है। हाँ तो करवा दो, किसने रोका है? किस बात का इंतजार कर रही हो? मेरी तरफ से तो हाँ है, कर दो मेरी शादी ढोकले वाले से। दिन भर ढोकला खाती रहूंगी, वाह क्या लाइफ होगी मेरी। तब मुझे तुम्हारी किच किच नहीं सुननी पड़ेगी। मेरी जिंदगी की ना कामोलिका बन चुकी हो आप। वैसे एक बात कहूँ माँ? अरे करम जली, कैसे बोल रही है अपनी माँ को? और अगर मैं तुझे अभी चुप रहने को कहूँ तो क्या तू चुप रहेगी? तू तो और बकने लग जाएगी। माँ, इंस्टेंट ढोकला मिक्स ले लूं, आप बना देना, मैं आराम से मजे लेकर खाया करूंगी। फिर मुझे शादी करने की भी क्या ही जरूरत है, जब घर में सब मिलेगा। बेटा देख, शादी तो तुझे करनी पड़ेगी, चाहे तू जंक फूड वाले से करे चाहे ढोकले वाले से। और अब तुझे क्या करना है वो तू खुद देख ले, क्योंकि तेरी जबान बहुत चटोरी है और मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकती। ढोकले वाले से शादी होने की बात तो सेजल के दिमाग में बैठ जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक रोज ढोकला खाते हुए सेजल अपनी माँ की कही बात को सोचने लगती है, तो उसे एक आइडिया आता है और वो खुद से बातें करने लगती है। माँ ने उस दिन मुझसे कहा था कि किसी ढोकले वाले से शादी करा दूंगी, क्यों ना उसी ढोकले वाले से शादी कर लूं। ऐसे तो मेरी शादी हो जाएगी और ढोकला भी खाने को मिलेगा, ढोकले के साथ पति भी फ्री। वाह सेजल, तेरा तो जवाब ही नहीं है। क्या सोचा है तूने? लगता है ढोकला खाने की वजह से ना तेरा दिमाग तेज हो गया है, तेज। और उसकी ये बात उसकी माँ सुन लेती है। और हाँ, उसकी तीखी मिर्ची खा खा कर ना तेरी जबान भी तेज हो गई है। चल भाग यहाँ से, नहीं तो तेरा और तेरे ढोकले का ढोल बजा दूंगी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक शाम सेजल ढोकला खाने उसी ढोकले वाले के पास जाती है और अपनी माँ की कही बात कि ढोकले वाले से शादी करवा दूंगी उसको याद आती है। वो ढोकले वाले के पास जाती है और उससे बात करती है। हेलो जी, कैसी हैं आप? आप जैसी भी हो बिल्कुल मस्त हो जाएंगी। हम हैं ढोलू ढोकले वाला और हमारे यहाँ का ढोकला 1 नंबर होता है। ओ हेलो, मुझे आपसे ना कुछ कहना है। आप अभी फ्री हो क्या? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। अरे कौन सा ढोकला लगाए आपके लिए? अरे मीठा ढोकला, तीखा ढोकला, नमकीन ढोकला, हरी चटनी वाला ढोकला, गर्मा गर्म ढोकला, मोटा करने वाला ढोकला, पतला करने वाला ढोकला, कौन सा ढोकला लगाए आपके लिए? अमीरों वाला ढोकला, गरीबों वाला ढोकला, सलमान खान वाला ढोकला, सनी देओल वाला ढोकला, या फिर शाहरुख खान वाला ढोकला? कौन सा ढोकला पसंद है आपको? आप जल्दी बताइए, मैं आपके लिए अभी ला के देता हूँ। हमारे यहाँ पे हर तरीके का ढोकला मिलेगा आपको। आप मुझे ये बताइए कि कौन सा ढोकला खाना है आपको। आपकी पसंद 1 सेकंड में हाजिर हो जाएगी। अरे रे, ये ढोकला है या ढोकले की फैमिली? ढोलू ढोकले वाला, मुझे ढोकला बाद में देना, पहले मेरी बात तो सुन लो एक बार। बात बन जाए तो ढोकला खाने का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा। हाँ हाँ, कहिए कहिए, क्या कहना है आपको? वो क्या आप मुझसे शादी करेंगे? क्या 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 शादी? वो भी मेरी? और
ये मुझसे शादी करना चाहती है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। इतनी खुशी तो पैदा होने पे नहीं हुई थी। अरे लॉटरी लग गई। अरे वाह, अरे वाह, अरे इतनी अच्छी लड़की ने आके प्रपोज कर दिया। ओ भाई क्या यार। अरे यार मजा आ गया। मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा, मन करा झप्पी पालू, लेकिन नहीं, अभी कंट्रोल करते हैं। ओ हेलो, बताओ करोगे या नहीं शादी? मेरे पास दूसरे भी ऑप्शन है, सोच लो। अरे ढोलू ढोकले वाले की सहनाई बजेगी, हे सहनाई बजेगी। ओ मेरी भी शादी होगी, मुझे भी लुगाई मिलेगी। मजा आएगा, मजा आएगा। मैं तैयार हूँ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। कब करनी है शादी? अभी कर ले हैं? वैसे भी ना देर है दुरुस्त है। अभी आइयो, अभी कर लेते हैं। कब बारात लेके तुम्हारे घर आऊं? कल आऊं, परसों, नसों, अभी आऊं, शाम को? कब आना है जल्दी बताओ। अरे मुझसे रहा नहीं जा रहा। अरे पहली बार किसी ने प्रपोज किया है। आय हाय, कब होगी शादी? कब होंगे बच्चे? मेरा मतलब है कब आ जाऊं तुम्हारे घर? ओह ब्रेक मारो, पहले मैं अपने घर वालों से बात कर लूं, फिर लेकर आना अपनी बारात। उससे पहले एक प्लेट गरम ढोकला चटनी के साथ लाओ। अगर ढोकला पसंद आया ना तो डेट भी बताती जाऊंगी। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और इसी बीच अब सेजल रोज ढोलू से मिलने उसके ढोकला शॉप पर जाया करती, जहां उसे अपनी माँ के ताने बिना सुने ढोकला खाने को मिलता। एक शाम जब सेजल ढोलू की ढोकला शॉप से ढोकला खा रही थी, तभी उनकी पड़ोसन बसंती सेजल को ढोलू से बातें करते हुए देख लेती है और उस ढोकला शॉप पर आती है। अरे सेजल, ढोकला खा रही हो? और ये मुआ कौन है? आज से पहले मैंने नहीं देखा इसको कभी। तू जानती है क्या इसको? और एक बात बता, वैसे तू इसके साथ इतना हंस क्यों रही है? क्योंकि आज से पहले मैंने तेरे को इतना हंसते हुए तो कभी नहीं देखा। क्या बात है आज? अरे सांस तो ले लो आंटी जी। वैसे आपको क्या लेना देना, मैं हंसकर बात करूं या रोकर? ढोकला खाने आई हो तो चुपचाप से ढोकला खाओ ना और चलती बनो। बड़ी आई मेरी जासूसी करने वाली। वैसे आप यहाँ आई क्यों हो? किसी से मिलने आई हो क्या? कहीं आपका कोई? बस करो डिक्री, आखिर क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? वैसे एक बात बोलूं, आखिर ऐसा क्या खाती हो तुम? अरे क्या खाती होगी आंटी जी? ढोकला खाती है, वो भी मेरी दुकान का। अरे एक बार आप भी ट्राई करके देखो, उसके बाद आप खुद इस ढोकले की दीवानी हो जाओगी। वैसे आपको बता दूं, मेरे पापा की अब तक शादी नहीं हुई है, कुंवारे हैं वो। आपकी बात भी चला सकता हूँ, खा के देखिए। अरे हट मुँहे, करम जले नास पीटे, पता नहीं कहाँ से आ गया मुँह उठा के। मेहमान बन रहा है हमारा, बड़ा आया मुझे दीवाना करने वाला। हाँ, 25 साल से अपने पति के साथ रह रही हूँ, उनकी तो दीवानी हुई नहीं, तेरे ढोकले की बड़ा दीवानी हो जाऊंगी मैं। इतना कहकर बसंती वहाँ से चली जाती है और सेजल बसंती के बारे में सोचने लगती है। अरे अब मैं क्या करूं? आंटी ने कहीं ढोलू की बात घर पे बता दी तो मेरी शादी का प्लान फेल हो जाएगा। नहीं, आंटी कुछ बताएं, उससे पहले मैं ही बता दूंगी घर पे ढोलू के बारे में। अरे क्या सोच रही है बाबू? हैं? ये लो गर्मा गर्म तुम्हारा मन पसंद ढोकला, खाओ। और हाँ, सासू माँ के लिए भी पैक कर देता हूँ, उनके लिए लेकर जाना। हाँ, अरे सोच रही हूँ कि चुगलखोर आंटी को अपने रास्ते से कैसे हटाऊं। अगर माँ को बता दिया तो? अरे क्या हुआ बाबू? रोना मत। देखो रोना मत। नहीं, रोना नहीं है। हाँ, ऐसे लोग तो बहुत आते जाते हैं। ऐसे लोगों के चक्कर में टेंशन लेके क्या मिलेगा तुम्हें? हाँ, देखो तुम्हारा पति, मेरा मतलब कि होने वाला पति, यानी कि मैं, ढोलू ढोलकिया। अरे नाम ही कितना मस्त है मेरा। अरे अपने माँ बाप से बात करो और शादी की बात हो जाएगी तो तुम बन जाओगी मेरी पत्नी। और जो ढोलू ढोलकिया की पत्नी होगी उसे किस बात का डर है? अरे डरना क्यों है? अरे डरना नहीं है। इसी बात का तो रोना है। ठीक है, मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं मेरे घर पर। इतना कहते ही सेजल अपने घर के लिए निकल जाती है। जैसी वो घर पहुंचती है तो देखती है कि बसंती तो वहाँ पर पहले से ही बैठी हुई है। ये देखकर बेचारी सेजल के तो होश ही उड़ जाते हैं कि कहीं उसके शादी के अरमानों पर पानी न फिर जाए और ढोकले वाला उसके हाथ से न निकल जाए। चलिए अब देखते हैं कि क्या होता है। पता है राधा बहन, आजकल के बच्चे ना बिल्कुल निकम्मे होते जा रहे हैं, बहुत बिगड़ रहे हैं और अपने माँ बाप की तो बिल्कुल भी नहीं सुनते। और इन बच्चों के माँ बाप तो और ज्यादा नास पीटे हैं, जिन्हें होश नहीं है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। उन बच्चों से ज्यादा तो इनके माँ बाप निकम्मे हैं, जिन्हें अपने बच्चों का बिल्कुल ख्याल नहीं रहता कि वो कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ खाते पीते हैं। बिल्कुल होश नहीं है उनको। दोनों बात ही कर रही होती है कि तभी सेजल उनके सामने जाती है। अरे सेजल बेटा भी आ गई, कैसी हो बेटा तुम? अरे बहन, मैं क्या कह रही थी ना कि अपनी बेटी को ना थोड़ा ढोकला कम खिलाया कर,
इतना कहकर बसंती वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सेजल अपने ढोलू के बारे में राधा को बताती है। लेकिन सेजल ये नहीं बताती कि ढोलू ढोकला बेचने का काम करता है। माँ, आपको मेरी शादी की फिक्र हो रही थी ना, तो मैंने आपकी चिंता दूर कर दी है। मैं किसी से प्यार करती हूँ और उसका नाम ढोलू है और वो कल मिलने आ रहा है आपसे, तो प्लीज पिताजी को मना लेना आप। ठीक है, पर लड़का है कौन और करता क्या है वो? कल आएगा तो उसी से पूछ लेना। अगले ही दिन ढोलू सेजल के घर आता है और बहुत सारा ढोकला अपने साथ लाता है। ये देखकर सेजल बहुत खुश हो जाती है और तभी शाम ढोलू से सवाल करता है। अरे बेटा ढोलू, इस ढोकले में इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी? हाँ अंकल जी, वो आपकी बेटी को पसंद है ना, इसीलिए लाया था। अरे वाह 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 वाह, मुझे ऐसा ही दामाद चाहिए था। अरे मेरी ही तरह मेरी बेटी की हर पसंद का ध्यान रखता है। अच्छा बेटा ढोलू, एक बात बताओ, काम क्या करते हो? अरे अंकल जी, ढोकले की दुकान है मेरी। क्या 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 क्या? अरे क्या बोल रहे हो? ढोकले की दुकान ढोलू के मुंह से निकलकर शाम के कानों तक पहुंच पाती। सेजल इस बात को कवर करने के लिए बात को बीच में काटते हुए बोलती है। क्या कुछ भी बकवास कर रहे हो तुम? पापा ढोलू ना। अरे डिकरी, अरे तू शांत रह और मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत कर। तेरा बापू तुझे बहुत अच्छे से जानता हूँ। अरे क्या सही है क्या गलत सब दिख रहा है मुझे। अरे मेरी ही गलती थी, तुझे ढोकला खिला दिया। तेरी माँ कहती थी मत दो इसे कुछ, अरे कुछ मत करो इसके लिए, लेकिन नहीं, मेरी प्यारी बेटी, मेरी डिकरी, अरे बोल बोल के अपना सत्यानाश कर लिया। अरे तू इस ढोकले जैसे दिखने वाले आदमी को ले आई। हे भगवान, मुझे जिस चीज का डर था इस लड़की ने वही किया है। अब आपने बिगाड़ा है ना इसे, आप ही इसे संभालो। अरे अरे ढोकले के पीछे इतना कौन पागल होता है? अरे मैं तो तुझे कुछ कर भी नहीं सकता। अरे प्यार बहुत करता हूँ बेटी तुझसे। तुझे इससे शादी करनी है ना, तो ठीक है, अब इसी से शादी कर। अब सेजल का असली प्यार तो ढोकला ही था, इसलिए सेजल ढोकले के पीछे इतनी पागल थी कि ढोकला बेचने वाले से ही वो शादी कर लेती है और जिसके बाद वो अपनी शादीशुदा जिंदगी की नई शुरुआत करती है। अरे मेरा मुंह क्या देख रही हो, बर्तन सही से मांज लो। अरे आधे घंटे से कह रहा हूँ बर्तन मांजो सही से। नहीं, बर्तन तो मांजने ही नहीं आते तुम्हें। अरे तुमसे शादी करके गलती कर दी मैंने, इससे अच्छा कुंवारा रह जाता। शादी से पहले ठूस ठूस के खा रही थी यहाँ पर, हैं? अब बर्तन धोने के टाइम पे हाथ काम नहीं कर रहे। अरे धो बर्तन सही से। वो देखो वहाँ पे गंदा लगा हुआ है, सही से धो। उर्मिला अपने पति उमेश और सास सरला के साथ एक गांव में रहा करती थी। उमेश दूसरों के खेतों में काम किया करता था। ऐसे ही एक दिन जब उमेश घर लौट कर आता है, तभी उर्मिला बोलती है, सुनिए ना, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं कुछ काम करने का सोच रही हूँ, क्योंकि आपकी अकेले की कमाई से हमारा घर चलाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं भी काम कर लूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम क्या काम करोगी, कहाँ काम करोगी, तुमने कुछ सोचा है? हाँ, मैंने सब कुछ सोच रखा है। देखिए, हमारा आंगन तो बहुत बड़ा है, तो मैं सोच रही हूँ अपने ही आंगन में कुछ सब्जियाँ उगा लूँ। और अब तो साग खाने का भी मौसम आ रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी तरकीब है। अगर तुम्हें यही करने का मन करता है तो ठीक है, मैं आते समय बाजार से सब्जियों का बीज लेते आऊंगा तुम्हारे लिए। बहू, मैं भी तेरी मदद कर दिया करूंगी सब्जी लाने में। हम आज से ही खेत पर जाना शुरू करेंगे। लेकिन माँ जी, उसके लिए तो बहुत सामान चाहिए। अभी तो हमारा आंगन है और उस आंगन को खेत में बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ बहू, मुझे पता है, तभी तो मैं भी तेरा हाथ बटाना चाहती हूँ इस खेत के कामों में। अभी तू भी इतना सारा काम अकेले कर नहीं पाएगी, इतना सब कुछ अकेले कैसे करेगी? ठीक है माँ जी, हम कल से ही अपना काम शुरू कर देते हैं। मैं आज जाकर सारा सामान लेकर आती हूँ शांति चाची के घर से। शांति के घर से? अब वो 10 सवाल पूछेगी, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, क्या करना है, बहुत सवाल करेगी। कोई बात नहीं, मैं उनको बता दूंगी। वैसे भी सबको पता तो चलना ही है, अभी बता देंगे तो क्या हो जाएगा। देखते जाना बहू क्या होता है। अरे उसे अपने घर की इतनी नहीं पड़ी रहती जितनी दूसरों की नकल करने में बिजी रहती है। पता नहीं क्या मिल जाता है दूसरों की नकल उतार कर। अगर उसे पता चला हम सब्जी उगा रहे हैं तो वो भी उगाना शुरू कर देगी। अपनी सास की बात को नजरअंदाज करते हुए उर्मिला शांति के घर से सामान लेकर आती है। अपनी बहू को जल्दी आता देखकर सरला उससे पूछती है,
क्या बात है बहू, बड़ी जल्दी आ गई तू। शांति नहीं मिली क्या घर पर, या वो काम में व्यस्त थी जो आज तुझे रोक कर बातें करने नहीं बैठी? माँ जी, घर पर शांति चाची थी ही नहीं, तभी तो जल्दी आ गई। अगली सुबह सास बहू दोनों मिलकर अपने आंगन में खेत बनाते हैं और खेत में पानी डाल ही रही होते हैं कि तभी वहाँ शांति आकर बोलती है, अरे वाह, क्या बात है, सास बहू तो बड़ी मेहनत कर रही है। क्या इरादा है दोनों का? गांव में अब सब्जी बाजार खोलने का इरादा है क्या? हाँ चाची, आपको तो सब कुछ पता ही है, आपसे कहाँ ही कुछ छुपा है। आजकल की दुनिया में कहाँ एक की कमाई से घर खर्च चलता है। अगर घर के और भी सदस्य काम करें तो घर ठीक ठाक से चलना शुरू हो जाता है। वैसे क्या उगाना चाहती हो, जरा मुझे भी बताना, मैं भी तुमसे कुछ सीख के कुछ अच्छा उगा सकूं तो कितना अच्छा होगा। ज्यादा कुछ नहीं, अभी कुछ सोचा नहीं है कि क्या उगाना है। अभी तो बस इतना सोचा है कि कुछ उग जाए वही बहुत है हमारे लिए। अब देखते हैं कि वो कौन सी सब्जी का बीज लेकर आते हैं, तब जाकर पता चलेगा आखिर उगानी कौन सी सब्जी है। वैसे एक बात बता, ये खेत खोदने का सामान कहाँ से लेकर आई है? आपको मालूम नहीं है क्या चाची, ये तो आपके ही घर का सामान है। कल लेकर आई थी, आज काम कर लिया, अब कल सुबह देकर आऊंगी। अरे वो बात नहीं है, वो क्या है ना, मुझे भी कुछ काम था, इसलिए वो क्या है ना, सुबह से मैं यही सामान ढूंढ रही थी लेकिन मिल ही नहीं रहा था। ला मुझे दे दो, मैं ही घर लेकर जाती हूँ। हाँ ले जाओ, अब मेरी बहू ने तो कहा ही था कि वो खुद पहुंचा देगी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बहुत जल्दी है अपना सामान लेने की। अरे कैसी बात कर रही हो सरला, भला मैं क्यों ऐसा करूँगी, मुझे काम है इसलिए मुझे सामान चाहिए। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे बेकार में झगड़े नहीं करने। शांति अपना सामान लेकर घर चली जाती है, लेकिन शांति को ऐसा करता देख उर्मिला को बुरा लगता है और दोनों सास बहू फिर से अपने काम में लग जाती हैं। दूसरी तरफ शांति को उन लोगों से जलन होने लगती है, सरला और उसकी बहू से, इसलिए वो भी अपने आंगन में खेत बनाती है और बीजे डालने लगती है, लेकिन उर्मिला की तरह मेहनत नहीं कर रही थी। एक दिन उर्मिला अपनी सास से कहती है, माँ जी देखिए, हमारे खेत में कितनी सारी सब्जियाँ उगी हैं, पालक, मेथी, सरसों, अब मैं इनको बेचूंगी। बहू अगर तू चाहे तो मैं जाकर बेच आऊं सब्जियों को। गांव-गांव घूमकर सब्जियां बेचूंगी तो 2 पैसे ज्यादा ही आएंगे। नहीं माँ जी, अब आप इस उम्र में कितनी मेहनत करोगी, रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। वैसे भी आप पूरा दिन मेरे साथ खेत में मेरा हाथ बटाती हो और अब सब्जियां बेचने जाओगी। नहीं माँ जी, आप घर में आराम कीजिए, मैं बेच कर आती हूँ। ठीक है बहू, संभल कर जाना और हो सके तो जल्दी वापस आना। सरला के इतना बोलकर उर्मिला खेत से साग तोड़कर एक टोकरी में रखती है, जिसे उर्मिला अपने सर पर रखकर एक दूसरे गांव में जाकर बेचने लगती है। अपने गांव में जैसे सरसों का साग लेकर पहुंचती है, तभी एक औरत उर्मिला से सरसों का साग खरीद रही होती है। तभी छुपकर उसे देखकर शांति बोलती है, अरे वाह, क्या बात है, उर्मिला के साग तो बहुत अच्छे उगे हैं और कितनी जल्दी बिक भी गए। अगर ऐसे ही बिकते रहे तो ये उर्मिला तो मुझसे भी ज्यादा अमीर हो जाएगी। काश मेरे भी ऐसे ही साग उगे होते और मैं भी अमीर हो जाती। पता नहीं मेरे खेत में साग क्यों नहीं उग रहे, कितना कुछ तो डाला था मैंने लेकिन उगे ही नहीं। अगर मेरे अच्छे साग नहीं उगे ना, इसका भी खेत बर्बाद कर दूंगी। साग ले लो साग, हरा हरा साग, साग ले लो साग, पालक, मेथी, सरसों का साग ले लो साग। उर्मिला का सब साग धीरे धीरे बिक जाता है और दूर से शांति देखकर जलने लगती है। ऐसे ही कुछ दिनों तक उर्मिला साग बेचती है और उसका सारा साग बिक जाता है। ऐसे ही एक दिन शांति अपने ईर्ष्या के कारण रात के समय उर्मिला के खेत में जहर डाल देती है और अगली सुबह उर्मिला, माँ जी ये देखिए क्या हो गया हमारे साथ, हमारा अच्छा खासा लहराता हुआ खेत उजड़ गया। माँ जी क्या हुआ बहू? हे भगवान, किसने किया ये सब? माँ किसी ने कुछ नहीं किया है, कभी कभी ये हो जाता है। जब हम सब्जियों पे कुछ ज्यादा ही ध्यान देने लगते हैं ना, तो ऐसा होता है। शायद इसी के कारण ऐसा हुआ है। कोई बात नहीं, फिर से उगा लेंगे। हाँ बहू, तू जा, ये बची हुई सब्जी लेकर बाजार चली जा और बेच दे, कुछ पैसे मिलेंगे। तब तक मैं पूरा खेत साफ कर दूंगी, इन सड़ी गली चीजों को भी हटा दूंगी। माँ जी, मैंने बहुत अच्छे बीज बोए थे,
भगवान भी नहीं चाहते हैं क्या कि गरीब सब्जी वाली अपना सब्जी बेचकर 2 वक्त का खाना खाए? उर्मिला, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी भगवान जी हमारी परीक्षा लेते हैं। बस हमें बिना हार माने उन पे यकीन करना चाहिए और मन लगा के काम करना चाहिए। उमेश के दिए हौसले के साथ उर्मिला अपने मन को मजबूत करके सब्जी बेचने जाती है। शाम को घर आकर देखती है कि खेत को साफ कर फिर से बीज बो दिया है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। एक रोज उर्मिला सरसों का साग बेचने निकलती है। तभी पीछे से उसकी पड़ोसन आती है और खेत में कुछ डालने ही वाली थी कि तभी सरला कर बोलती है, मुझे पता था तू ही ऐसा कुछ करने वाली है। मुझे तो तुझ पर पहले से ही शक था, लेकिन मेरे पास कोई सबूत न होने की वजह से मैं कुछ बोल नहीं पाई। अब मैं तो इन सब्जियों में कीटनाशक डालने आई थी और कुछ भी नहीं सरला, मेरा भरोसा कर। अरे मेरा भरोसा तो तुझ पर से उसी दिन उठ गया था जिस दिन तू झूठ बोलकर खेत खोदने का सामान मुझसे लेकर गई थी और हमारे जैसे ही अपने आंगन में खेत बना लिया। लेकिन तेरे खेत में साग नहीं उगे तो तुझे मेरी गरीब सरसों की साग बेचने वाली बहू पर तरस नहीं आया और तेरे हाथ नहीं कांपे ये सब करते हुए? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा तू सोच रही है सरला। सरला की बातें सुनकर वहाँ बहुत लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और सभी शांति को बहुत कुछ बोलते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद उर्मिला का सरसों के साग वाला खेत फिर से हरा भरा हो जाता है और वो फिर से सरसों का साग बेचती है और अब तो शांति भी उसी से साग खरीदती है। निधि की 2 दिन बाद शादी होने वाली थी, लेकिन वो फिर भी अपनी सहेली पारुल के साथ बाहर जाने लगी थी। पारुल निधि को रोकते हुए कहती है, अरे यार तू कहाँ जा रही है? 2 दिन बाद तेरी शादी है और अब तू बाहर जा रही है। अगर तेरी मम्मी को पता चला ना कि हम दोनों बाहर गए थे तो वो हम दोनों को बहुत सुनाएंगी। अरे यार तू इतना क्यों घबरा रही है? मैं हूँ ना साथ में, माँ कुछ नहीं कहेगी, तो चल चुपचाप से। वैसे भी माँ सो रही है, जब तक माँ उठेगी ना तब तक तो हम जाकर भी वापस आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, हम दोनों चलते हैं, लेकिन पहले ये तो बता मुझे कि हम जा कहाँ रहे हैं? अरे वो हमें ना एक शादी का कार्ड मिला था तो हम वहीं जा रहे हैं। मेरी शादी तो 2 दिन बाद है, इसलिए माँ तो आसपास की शादियों में ना खुद जा रही है और ना ही मुझे जाने दे रही है। लेकिन मैं फ्री का खाना कभी नहीं छोड़ती हूँ। शादी है तो क्या हुआ, खाने के लिए ही तो जा सकती हूँ ना। यार तू कितनी पागल है, तेरी खुद की शादी 2 दिन बाद है और तू दूसरों की शादी में फ्री का खाना खाने जा रही है। अगर वहाँ कोई जान पहचान का मिल गया ना तो बेइज्जती हो जाएगी। अरे मैं तो बस कुछ खाने के लिए ही जा रही हूँ। और एक बात बता, जान पहचान की शादी में जा रहे हैं हम तो कोई ना कोई जान पहचान का दिखेगा ही ना। लेकिन कोई बात नहीं, अब तू लेट मत कर और जल्दी से मेरे साथ चल। हे भगवान, क्या होगा तेरा? शादी होने वाली है तेरी और अब भी तू फ्री का खाना खाने के पीछे भागती है। अरे तेरी सास अगर सख्त मिजाज की हुई ना तो सुधार देगी तुझे अच्छे से। हाँ चल ठीक है, जब ससुराल जाऊंगी ना तब देख लूंगी अपनी सास को कि कैसी है। अभी तो फिलहाल चल। निधि को फ्री का खाना इतना अच्छा लगता था कि वो बिना कुछ सोचे समझे ही अपनी शादी से 2 दिन पहले फ्री का खाना खाने चली जाती है और ऐसे ही वो पहले भी कई बार कर चुकी थी। अब 2 दिन बाद निधि की शादी आदित्य नाम के लड़के से हो जाती है और निधि शादी के बाद अपना ससुराल संभालने लग जाती है। कुछ दिनों बाद निधि की सास मनोरमा आती है और बर्तन निकालने लगती है तो निधि कहती है, अरे माँ जी आप ये बर्तन क्यों निकाल रही हो? मैंने अभी धोए हैं। बहू, पास में भंडारा हो रहा है, चल वहाँ जाकर बर्तन में सब्जी पूड़ी ले आते हैं। आज शाम का भी खाना हो जाएगा। फ्री का खाना मिल रहा है तो बनाना ही क्यों? अरे वाह माँ जी, आप भी मेरी तरह ही सोच रखती हो। ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी, लेकिन सही है, चलो जल्दी से भंडारा लेकर आते हैं, इससे पहले कि खत्म हो जाए। थोड़ी पूड़ियाँ ज्यादा ले लेंगे, कल सुबह चाय के साथ पूड़ियाँ तो चल ही जाएंगी ना। नाश्ता भी नहीं बनाना पड़ेगा माँ जी। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सही कह रही है बहू, चल अब। निधि को तो फ्री का खाना खाना अच्छा लगता था, लेकिन अब तो निधि की सास भी निधि की तरह ही थी जिसे फ्री का खाना अच्छा लगता था। अब ऐसे ही दोनों सास बहू हफ्ते में 6 दिन तो कहीं ना कहीं फ्री के खाने का जुगाड़ कर ही लेती थी। अब 7वें दिन बासी खा लेती थी। एक दिन मनोरमा की पड़ोसन जानकी उनके घर आती है और मनोरमा को शादी का कार्ड देते हुए कहती है, मनोरमा तुझे पता है मेरी बेटी की शादी तय हो गई है और कुछ ही दिनों में उसकी शादी है, तो तुझे जरूर आना है। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए
कि इसीलिए नहीं आ पाई, ये हो गया वो हो गया। अरे मैं क्यों भला तेरी बेटी की शादी में नहीं आऊंगी? मैं तो जरूर आऊंगी। तेरी बेटी भी तो मेरी बेटी की तरह है ना। मैं अपने पूरे परिवार के साथ तेरी बेटी की शादी में आऊंगी। मनोरमा, वो हर घर में बस एक ही इंसान का खाना है, तो तू ही आ जाना। ये क्या बात हुई जानकी? अरे भला एक घर से एक इंसान को कोई बुलाता है? इतने सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं और तू बस एक इंसान को बुला रही है। ये तो गलत बात है ना तेरी। अब तू तो जानती ही है मनोरमा, मैं अकेले ही सब कर रही हूँ और इतनी बड़ी शादी तो मैं कर नहीं पाऊंगी ना। और ऊपर से लड़के वाले कह रहे हैं कि उनकी तरफ से बाराती भी बहुत आएंगे, तो हर चीज सोचकर ही चलनी पड़ेगी ना। अच्छा मैं चलती हूँ, और भी बहुत जगह काट देना है मुझे। जानकी की बात मनोरमा और उसकी बहू निधि दोनों सुनते हैं, जिसके बाद निधि अपनी सास से कहती है, माँ जी यहाँ तो एक ही जन का न्योता है, अब हम दोनों फ्री का खाना कैसे खाएंगे? मुझे भी जाना है माँ जी शादी में, आप घर पर रह लेना ना। नहीं नहीं बहू, मैं तो जाऊंगी ही शादी में, तू घर पर ही रुक जाना। माँ जी मैं नहीं, अरे मैं आपकी बहू हूँ, आपको तो सामने से यही बोलना चाहिए कि बहू तू चली जा शादी में, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मैं जाकर क्या ही करूँगी, लेकिन आप तो मुझे ही मना कर रही हो। बूढ़ी होगी तेरी माँ, मैं अभी बूढ़ी नहीं हूँ। और मेरी बात सुन बहू, जानकी मुझे बोलने आई थी, तूने इसकी बात नहीं सुनी ना। वो बार बार मुझे कह रही थी कि मैं जाऊं शादी में। वैसे भी मैं उसे काफी सालों से जानती हूँ, अब हम दोनों में इतनी अच्छी जान पहचान है, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो उसे बुरा लगेगा ना, इसीलिए मैं जा रही हूँ। माँ जी एक बात बताओ, हम बस इतनी सी बात पर लड़ाई क्यों कर रहे हैं? शादी में एक ही इंसान जाए, लेकिन खाना तो वो पूरे घर के लिए ही ला सकता है ना, ये तो आप कर ही सकती हो ना माँ जी। बहू तू क्या बोलना चाहती है? थोड़ा साफ साफ समझा, मैं कुछ समझी नहीं तेरी बात। माँ जी मैं यही कहना चाहती हूँ, आप जाओ शादी में और 3-4 प्लेट भर भर कर खाना घर पहुँचा देना, या फिर पन्नी में ले आना, ऐसे आप ही जाओगी ना और खाना भी आ जाएगा, वो भी फ्री का। बहू ये तो तूने बिल्कुल सही कहा, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। चल अब मैं ही जाऊंगी और जैसा तूने कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। अब मैं अपनी बहू के शौक को थोड़े मार सकती हूँ। मनोरमा खुद शादी में जाती है, लेकिन शादी से पन्नी में भरकर अपनी बहू के लिए और अगली सुबह के लिए काफी सारा खाना भरकर ले आती है। दोनों सास बहू का फ्री का खाना खाने की आदत रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक बार निधि अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी मैंने अभी पास की जो सबसे बड़ी वाटिका है ना, वहाँ देखा तैयारी हो रही है, लगता है आज कोई फंक्शन है वहाँ पर। माँ जी तैयार हो जाओ, आज का खाना बन रहा है। वाह बहू वाह, क्या खबर लाई है तू, सच में सुनकर मजा ही आ गया। मैंने कल ही नई साड़ी ली थी, वही साड़ी पहनकर जाऊंगी वहाँ, ताकि लोगों को लगे कि हमें बुलाया है। माँ जी वो तो कह रहे थे कि वो आज बाहर से ही खाना खाकर आएंगे, तो इसीलिए उनके लिए आज हम फ्री का खाना नहीं लाएंगे, अपना खा लेंगे और थोड़ा बहुत खाना कल के लिए ले आएंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि कल तो गली में भावना के बच्चे का मुंडन है ना। बहू तूने तो पूरी प्लानिंग कर रखी है, क्या करना है और कैसे करना है। चल अच्छी बात है तेरी। अब दोनों सास बहू फिर से तैयार हो जाती हैं फ्री का खाना खाने के लिए। शाम को दोनों वाटिका जाती हैं और खाने लगती हैं। तभी एक आदमी आता है और बोलता है, हेलो, आप कौन सी कंपनी से आए हो? अरे भाई हम किसी कंपनी से नहीं आए हैं, हम तो लड़के वालों की तरफ से हैं। और आप कौन हो भाई साहब? मनोरमा की बात सुनकर वो आदमी हैरान हो जाता है और सिक्योरिटी को बुला लेता है। सिक्योरिटी, ये क्या हो रहा है? हाँ, ये लोग यहाँ के मुफ्त का खाना खाए जा रहे हैं और कह रहे हैं हम लड़के वालों की तरफ से आए हैं। इन्हें तो ये भी नहीं पता कि ये हमारे न्यू ऑफिस के लॉन्च की पार्टी है। मनोरमा और निधि दोनों हैरान हो जाती हैं, क्योंकि अब दोनों पकड़े जा चुके थे। उन दोनों के आसपास काफी भीड़ भी लग जाती है। तभी वहाँ भीड़ में से मनोरमा का बेटा आदित्य आ जाता है। माँ, निधि, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा हम तो यहाँ फ्री का खाना खाने आए थे, लेकिन पकड़े गए, इन्होंने हमें पकड़ लिया। अब तू कुछ कर ना बेटा। माँ, आपको शर्म नहीं आती? फ्री का खाना खाने के लिए कहीं भी घुस जाती हो। निधि, तुम माँ को समझा नहीं सकती? पूरी पार्टी में निधि और मनोरमा और आदित्य का बहुत मजाक बन जाता है।
जिसके बाद आदित्य उन्हें काफ़ी सुना देता है और फिर वो दोनों कभी फ्री का खाना खाने के लिए नहीं जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।